एंट्री गेट का बगल का हिस्सा है जहाँ से आप इस आश्रम में एंटर करेंगे। तो ये हॉल है। यहाँ आपको दिखाई देगा कि एक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इधर आपको दिखाया तो नारायण हरि की तस्वीरें जो है ये यहाँ पे रखी गई हैं। तो बाबा कभी आए क्या यहाँ पे? अभी बाबा कभी नहीं आए। तरह से हुआ ऐसा कोई यहाँ ऐसी बात ही नहीं है। तो इनके दिल में है कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं, तो कोई डगमगाने वाला सिस्टम ही नहीं है। तो आप लोगों को लगता है कि उसके जिम्मेदार बाबा नहीं है? बाबा जिम्मेदार कोई नहीं है। लोग तो क्या 50 मेहर की बातें कहते हैं, हर मेहर की कहते रहते हैं। आपके घर में झगड़ा हो जाएगा तो दूसरा भी ऐसे हर मेहर के बवाल उठाते रहेंगे, झगड़ा भी उठाते रहेंगे। इस वक्त हम कानपुर के उस आश्रम में है जो नारायण साकार हरि का आश्रम है, और ये आश्रम कानपुर के बिधोना में है। हमने आपको बाहर की तस्वीरें दिखाई हैं। अब हम आपको इस आश्रम के अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह का ये आश्रम है। ये एंट्री गेट का बगल का हिस्सा है जहाँ से आप इस आश्रम में एंटर करेंगे। तो ये आपको सीधे पहले हम आश्रम के अंदर जो है इस हॉल में लेके आते हैं। ये देखिए ये हॉल है। यहाँ आपको दिखाई देगा कि एक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इधर आपको दिखाया तो नारायण हरि की तस्वीरें जो है ये यहाँ पे रखी गई हैं, पोस्टर्स लगाए गए हैं यहाँ पे, ये रखे हुए हैं। ये पूरा हॉल है। जैसे आप एंटर करेंगे इस आश्रम में तो बड़े से गेट के बाद आपको हॉल दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ऊपर दिखाएं तो किस तरह से सजाया गया है, और ये एक कंसेप्ट है। जितना भी आश्रम आपको दिखाई देगा इन सभी आश्रमों में ऐसे ही सजावटें जो है वो आपको दिखाई देंगी। इस तरह से कि ये झूमर लगाए गए हैं। आप देखिए खूबसूरत झूमर जो है ये लगाए गए हैं, और ये एक अलग ट्रेडिशन है बेसिकली इस आश्रम का। एक बार आपको पीछे लेके चलते हैं और ये दिखाते हैं आपको कि किस तरह से फूल सजावट जो है वो यहाँ के गेटों पे हुई है। इस तरह से इन गेटों को सजाया गया है, फूल लगाए गए हैं। इस तरह की सजावट जो है यहाँ पर आपको इन पूरे आश्रम में आपको दिखाई देगी। तो इस वक्त हम उस हॉल में हैं जो नारायण हरि का है, जिसे भोले बाबा भी कहा जा रहा है, और वो यहाँ पर नहीं है। और इस लिहाज से कुछ लोग यहाँ ज़रूर पहुँचे हुए हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं कि सेवादार बाबा के यहाँ पे मौजूद हैं। ये वो आसन है जिस पर नारायण बैठते हैं, भोले बाबा जो है वो बैठते हैं। जो भक्त है, जो सेवादार है, उनका कहना है कि वो यहाँ पर अभी नहीं आए हैं। लेकिन ये देखिए एक गद्दी जो है वो बनाई गई है, सफ़ेद इस पर तौलिया बिछाया गया है। पीछे नारायण साकार हरि उनकी पत्नी का जो है वो तस्वीर लगाई गई है यहाँ पे। ये पूरा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर किसी और को जाने की कोई भी इजाजत नहीं है। इसके ठीक बगल में आपको एक झूला दिखाते हैं जो नारायण हरि का झूला है, और कहते हैं कि इसी झूले पर नारायण हरि झूला झूलते हैं। तो ये नारायण हरि का झूला आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये वो तस्वीरें हैं जो पहली बार आप कैमरे पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से नारायण हरि के आश्रम में लाया गया है लोगों को, और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इस आश्रम में आते हैं और सेवादार जो है वो यहाँ पे करते हैं। ये आप देखिए किस तरह से मार्बल्स लगाए गए हैं, शाइनिंग मार्बल्स है पूरा। ये वो कमरा है जो बगल में जब शिव हरि आते हैं, जब भोले बाबा आते हैं तो वहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे गमले सजाए गए हैं चारों तरफ से। ये पूरा जो हिस्सा है हॉल का, इसको बेहतर खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। करीब 3 से 4 एकड़ में पूरा जो है ये आश्रम फैला हुआ है। हमने आपको बाहर की तस्वीरें दिखाई है, इस वक्त जो है अंदर की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहा जाता है कि इसी जगह पर भजन होता है, कीर्तन होता है, और तमाम सेवादार जो आसपास के इलाकों से हैं वो इस आश्रम में यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये वो आश्रम की अंदर की तस्वीरें हैं जो कहा जा रहा था कि बाबा जो है वो यहाँ पर आते तो यहाँ रहते हैं। और एक बार ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं जिसके जरिए आप जो है ऊपर भी जाते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे बाबा शिव हरि जो है इस आश्रम में आते हैं और यहाँ रहते हैं। हालांकि जो सेवादार यहाँ के हैं उनका दावा है कि भोले बाबा यहाँ पे अभी तक नहीं आए। 2000 सन 2000 के बाद से ये बनना शुरू हुआ था, और यहाँ के सेवादारों ने ही इसे बनवाया है। लेकिन बाबा अभी तक जो है वो यहाँ पे नहीं आए। जो उनके सेवादार हैं वो यहाँ जरूर रहते हैं, सेवा करते हैं। एक बार फिर आपको इस आश्रम की इस सजावट को दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसा है ये पूरा आश्रम, किस तरह की सजावट है, और भोले बाबा कभी यहाँ पे आए या नहीं आए। उनके सेवादार लोग भी यहाँ पे हैं, इनसे ही बात करके समझते हैं। कभी बाबा यहाँ पे आए थे क्या? आपने ये कब से बनना शुरू हुआ? आप सेवादार लोग ही इसको बनवाए हैं, कमेटी के लोगों ने बनवाया है? कमेटी के लोगों ने। कभी बाबा यहाँ पे आए नहीं है अभी। तो यहाँ कैसे व्यवस्था पूरी संचालित कैसी होती है? कमेटी के माध्यम से।
आप सेवादार हैं, बाकी सेवादार यहाँ आते हैं? सेवादार नहीं है जी, कमेटी के एक सेवादार हैं, कमेटी के सदस्य। कमेटी के सदस्य हैं। तो ये कमेटी ही इस पूरे आश्रम की देखभाल करती है, कमेटी नहीं बनवाया पूरा आश्रम? हाँ, कमेटियों के द्वारा ही बनाया गया है और कमेटी ही देख रेख करती है। तो कितनी संख्या में लोग आ जाते हैं हर दिन रोज जो है? अब इस समय तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वैसे तो जी 10-50 लोग तो आते जाते रहते हैं और दर्शन करते रहते हैं, नमन करते रहते हैं। तो किसके दर्शन करते हैं? नारायण साकार हरि का, वो तो कभी आए नहीं यहाँ पे? उनकी छवि में ही वो उनको पाते हैं। अच्छा ये उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था है। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी जो ये घटना हुआ है हाथरस में, हाईलाइट ना करो, नहीं आपके हाईलाइट चरणों नहीं में अगर करें। निवेदन करते नहीं नहीं, तो आप रहने दीजिए, आप चरणों में और का निवेदन करते हैं, हम आपके चरण छू सकते हैं। नहीं नहीं, आप परेशान बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद आपको परेशान करने का नहीं है। हम बस जानना चाहते थे कि एक्चुअली जो ये कंडीशन है यहाँ पे किस तरह की है। एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं हम कि ये वो हिस्सा है, वो कमरा है, और ये जो आपको एक बार वो कमरे के अंदर लेके उस कमरे को दिखाते हैं जो कभी आज तक खुला नहीं। कहा जाता है कि ये कमरा तभी खुलता है जब भोले बाबा यहाँ आते हैं। हालांकि दावा ये भी है कि भोले बाबा यहाँ कभी नहीं पहुंचे, लिहाजा इस कमरे का ताला कभी नहीं खोला गया। तो ये वो ये आप लोग कभी खुला नहीं इसको कहते हैं? ये सब खुलता ही नहीं है कभी। सब आम जिससे सब कमरे घर के हैं, जिससे भी एक कमरा है। तो बाबा कभी आए क्या यहाँ पे? अभी बाबा कभी नहीं आए। अच्छा, तो ये यहाँ जहाँ हम खड़े हैं हम लोग, ये इसको क्या कहते हैं? इसको प्रवास कहते हैं। क्या होता है इस प्रवास में? इस प्रवास में नहीं, ये जो कमेटियां 4 दिन है सब सफाई देख देख कर यही करती हैं। इन्हीं की जिम्मेदारी है और किसी की नहीं है। तो भजन कीर्तन भी होता है यहाँ पे? भजन कीर्तन वही बाहर किया करते हैं, ये बहने भाई, बहने केवल बस। अच्छा, महिलाएं ज्यादा आती हैं? महिलाएं नहीं, पुरुष भी आते हैं। वो अपना अलग है, वो अपना अलग अलग बिल्कुल, कि कोई किसी बीच में नहीं जाता। अच्छा, और भजन कीर्तन केवल होता है यहाँ पे? बस वही बहना 10-5 कर ली ना, बस कोई वो नहीं होता है। अच्छा, तो ये जो घटना हुआ उसके बाद भीड़ कम हुई है भक्तों की, या उतने ही भक्त आ रहे हैं? नहीं, वो इससे बिल्कुल चल रहा है। कोई यहाँ भीड़ से कोई असर नहीं पड़ा इसका? नहीं 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 उनके भक्ति पे कोई असर पड़ा है क्या? लोगों की आस्था कुछ डगमगाई है? लोग नहीं, कुछ नहीं डगमगाई, वैसे ही चल रहा है बिल्कुल। हाँ, तो मतलब पहले जितने विश्व कुछ हुआ ही नहीं तो उनकी भक्ति डगमगाएगी नहीं। जैसे वहाँ हाथरस में हुआ नहीं, ना, हाथरस में हुआ, ऐसा कोई यहाँ ऐसी बात ही नहीं है। तो इनके दिल में ऐसी कोई बात हुई ही नहीं, तो कोई डगमगाने वाला सिस्टम ही नहीं है। तो आप लोगों को लगता है कि उसके जिम्मेदार बाबा नहीं है? बाबा जिम्मेदार कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बाबा जिम्मेदार। लोग तो क्या कहा, 50 मेहर की बातें कहते हैं, हर मेहर की कहते रहते हैं। आपके घर में झगड़ा हो जाएगा तो दूसरा भी ये सीधा हर मेहर के बवाल उठाते रहेंगे, झगड़ा भी उठाते रहेंगे। अच्छा, एक चीज हमें बताइए कि ये जो है जो बना हुआ आश्रम बैठने के लिए, ये जब आते नहीं है तो इसका मकसद क्या है, क्यों बनाया गया इसको? वो आते नहीं, मगर हम लोगों की इतनी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, का वो ना ही बैठते ही नहीं है। मगर हम लोगों ने आस्था लगा रखी है, अपना मान सम्मान हमने दे रखा है। अच्छा, तो आपका ये मानना है कि मतलब वो राय ना ये उस पर बैठे हैं आसन पे? हाँ, भले वो यहाँ पे बैठे नहीं है, वो मन लगाया गया, जब भी आगे तभी बैठेंगे। तो आस्था है कि भगवान जो आपके नारायण साकार हरि हैं वो इस पर जो है विराजमान होंगे? जरूरी नहीं कि वो बैठेगा, जमीन में ज्यादा करके बैठते हैं। तो ये बना के पूरा घेर? हाँ, जैसे आप हमारे घर में आओ, तुमको पूरी मेंटेन रखे, मगर आप बैठो नीचे ही, ऐसे हैं। अच्छा, हाँ, कभी का बेड में ना लेटे, जमीन में ही लेटते हैं। अब मगर मेंटेन आपको दिया जाएगा पूरा। इसे आप हमारे घर में आओगे, मन ना बैठो तो आपकी इच्छा है। ये है। तो ये इस तरह के अरेंजमेंट्स कहते हैं कि वीआईपी अरेंजमेंट है ये? है, मगर वो बैठते नहीं। हम लोग को मान सम्मान करते हैं। हमारे घर में आओ, हम तुमको फुल व्यवस्था देंगे, हम ना करो तो कोई इच्छा भी नहीं है, जबरदस्ती कर नहीं सकते। तो ये आपको बताएं कि ये देखिए एक तरह से आसन जो है वो बनाया गया है नारायण साकार हरि के लिए। जो सेवादार हैं का कहना है कि ये उनकी मर्जी पर है कि वो बैठे या ना बैठे, लेकिन हम लोगों ने जिस तरह से एक गेस्ट कोई आता है उसके लिए व्यवस्था करते हैं तो वो बनाया हुआ है। तो ये तो आए नहीं तो बैठे कहाँ से होंगे? आए नहीं है तो बैठे कहाँ? वो ज्यादा करके बेड में अपने कमरे बेड भी नहीं हट खाते हैं, जमीन में ही लेटते हैं। न किसी का पानी पीते हैं, न खाना खाते हैं। यहाँ रहेंगे तो वो अपनी स्वयं व्यवस्था रखते हैं, न वो कभी दान लेते हैं। कुछ चंदा चढ़ावा किसी प्रकार का है नहीं, अपना स्वयं अपन स्वयं के व्यवस्थापक हैं। अच्छा, यहाँ 1 दिन चाहे 1 साल रहे, स्वयं के व्यवस्थापक हैं। न चंदा चढ़ावा, न पैर छुआई करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो अभी भी भगवान मानते हैं आप लोगों को? भगवान मानते हैं, अभी भी मानते हैं। आस्था श्रद्धा क्यों डगमगाएगी? तो ये तमाम सेवादार हैं जो इनका कहना है कि हम अभी भी उन्हें अपना भगवान मानते हैं, हमारी आस्था में कोई कमी नहीं आई है। ये जो आश्रम है, सेवादारों का दावा है कि उन्होंने कमेटी ने इसे बनाया है। अब अभी तक जो भोले बाबा है वो यहाँ नहीं आए, लेकिन इनका विश्वास है कि एक दिन वो जरूर यहाँ पर भी आएंगे।